हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। कैटो साइंस पर सभी शेयर का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसकी? समकोण त्रिभुज की। 2D में हम किसकी बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की दोस्तों। समकोण त्रिभुज त्रिभुज अब इसको समझने से पहले हम क्या जानेंगे कि समकोण त्रिभुज। वैसे तो हमने त्रिकोणमिति में कुछ इसका डिस्कशन कर लिया। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है आपको पता है? ये समकोण त्रिभुज है। ये एक हमने कच्चा डायग्राम बनाया और इसको ये एक कोण बी है जो कि इसको ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों। अब मान लो इसको ए, इसको बी, सॉरी सी, इसको सी मान लिया। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी। अब क्या आपको पता है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो सब जानते हैं कि अंतःकोणों का योग 380 डिग्री होता है दोस्तों। अब क्या जैसे हम कोण 90 डिग्री देखेंगे तो उसके सामने, जस्ट सामने कौन सा होगा? कर्ण होगा। कर्ण। अब जो 90 डिग्री बनता है उसके मान लो वो थीटा लगा हुआ होता है, तब वो थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है, लंब। और उसके शेष भुजा आधार हो जाएगी, शेष भुजा आधार हो जाएगी। ये तो त्रिकोणमिति में हमने इतना जाना था। अब यहाँ हम क्या सीखेंगे वो देखना दोस्तों। अब हमें क्या मालूम पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं। समकोण त्रिभुज यानी लिखो समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज सदैव पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। यानी कहने का मतलब त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगा वह समकोण त्रिभुज है, और नहीं करेगा वो नहीं। तथा ए कोण यानी तथा ऐसे लिखो, तथा ए कोण सदैव 90 डिग्री का होता है। यानी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें क्या लिखोगे? पाइथागोरस में यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इसका पालन करेंगे दोस्तों। अब ये तो समकोण त्रिभुज का ये हो गया। अब मान लो समकोण त्रिभुज हमने ये लिया था, ये बी, ये नंबर ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या हो गया? परिमाप तो क्या हो गया? तीनों भुजाओं का योग, यानी लिख दो तीनों भुजाओं का योग। परिमाप तो तीनों भुजाओं का योग होता है दोस्तों। ठीक है। क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। यह समकोण त्रिभुज का क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। अब क्या इसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं वो देखना। इतना समझ के लिखना। क्या दोस्तों? समझ के। अब त्रिप्लेट क्या होता है? त्रिप्लेट आप जानते हो? तिर्यक संख्या है। तिर्यक संख्या क्या होती है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिपलेट। कैसे लिखो?
TRI, त्रि, और प्लेट PLET, प्लेट, और संख्या को बोलते हैं नंबर्स, ट्रिपलेट नंबर यानी तिर्यक नंबर। जैसे हमने ये नंबर यानी 3, 4 और 5, ये हम ट्रिपलेट नंबर किस प्रकार से, जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आप देखना कर्ण इसमें क्या 5, तो यानी 5 का स्क्वायर, आधार मान लो 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का 16, ये बराबर हो रहा है, इसलिए ये ट्रिपलेट हो गया दोस्तों। क्या हो गया? ट्रिपलेट हो गया। जैसे हम दूसरा ट्रिपलेट लिया 8, 15 और 17, ये भी एक ट्रिपलेट है, क्योंकि 289 यानी 125 प्लस 164 आ गया करण। उसी प्रकार से तीसरा ट्रिपलेट लो, जैसे 5, 12, 13, 144 में 25 और 169 यानी 6, 9 हो जाएंगे, वो क्या 13 का अंडर रूट होते हैं, तो इसलिए यह ट्रिपलेट बनता है दोस्तों। उसी प्रकार से और लो ट्रिपलेट, यानी 20, 21 और 29, यह ट्रिपलेट सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट में से आता है। MTR लिख लेना है इसको, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट माना जाता है इसको। एक ये ट्रिपलेट यानी 25, 24 और 7 एक ये ट्रिपलेट सबसे इंपॉर्टेंट आता है। ये दो ट्रिपलेट बहुत काम आते हैं, एक ये भी। और सबसे ज़्यादा ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है आपको, इसलिए इसको ध्यान में रखना दोस्तों। अब क्या, इन उपरोक्त ट्रिपलेटों को मान लो गुणा करो। कौन ट्रिपलेट यानी 3, 4 और 5 को मान लो आपने किसी 6 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, 6, ये 8, ये 10, तो ये ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट बन रहा है 6, 8 प्लस 64, 8, 10 के 10, 8, हाँ 64 प्लस 36 ट्रिपलेट बन रहा है। तो इसलिए क्या, ये जितने भी ट्रिपलेट होते हैं यानी उपयुक्त, ऐसे लिखना, उपयुक्त ट्रिपलेटों को यानी उपयुक्त ट्रिपलेटों को, उपयुक्त संख्याओं को ऐसे लिख लो, उपयुक्त संख्याओं को n से गुणा करने पर यानी उपयुक्त संख्याओं को n से गुणा करने पर ट्रिपलेट नंबर प्राप्त होते हैं। क्या पढ़ोगे दोस्तों कि उपयुक्त जितने भी नंबर है उनको ट्रिपलेट्स, इनको गुणा किया 2 से 26, ये 24 और ये 10, तो ये क्या ट्रिपलेट बन गया। उसी प्रकार से ये ट्रिपलेट बन जाएंगे। मान लो एग्जाम में ये आ गए, आपको ट्रिपलेट याद नहीं है, तो इसको आप काट के देखोगे समान संख्या, तो क्या गया 3, 4 और 5, तो इसका ट्रिपलेट याद है, तो इसको गुणा करके हम काट लेंगे कौन सा ट्रिपलेट है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से ये ट्रिपलेट कहाँ काम आते हैं वो भी देखना। जैसे हाँ, आप मैथमेटिक्स से नहीं, आप रीजनिंग पढ़ोगे, वहाँ ट्रिपलेट कहाँ काम आएंगे वो देखना। जैसे हम दिशा दूरी पढ़ते हैं, दिशा और दूरी तो निकालते हैं, वो दायां गया वो बायां गया। जैसे इधर हमने उत्तर लिखा और इधर दक्षिण, इधर पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब क्या दोस्तों, हमने वो दायां गया बायां गया तिरछा गया, मान लो ये आ गया, क्या आ गया, ये आ गया, ऐसे सीधी दूरी पूछ ली, कैसे, ऐसे यहाँ से यहाँ।
मान लो ये 3 है, ये 4, यह बिंदु ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो हम कैसे निकालते थे त्रिभुज, ये समकोण बन गया, तो 3 और 4 ये 5 आएगी, तो यहाँ त्रिप्लेट काम आ रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमको ये त्रिप्लेट बहुत जगह काम आते हैं, क्योंकि हम जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं उस प्रकार से हमारी तैयारी रीजनिंग की भी साथ में होती है दोस्तों। लेकिन हम ऐसे पढ़ते हैं कि रीजनिंग एक जगह पढ़ते हैं, मैथ एक जगह पढ़ते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से आता है वो आप जानते हो। ये मान लो पहला दूसरा क्वेश्चन तो मान लो जनरल साइंस से आ गया, तीसरा जीके से आ गया, फिर रीजनिंग से आ गया, फिर और किसी से आ गया, ऐसे गथड़ मथड़ आता है, और हम गथड़ मथड़ पढ़ते नहीं, तो दिमाग में गथड़ मथड़ वहाँ हो जाता है, तो हमको डिस्टर्ब नहीं होता। यह था समकोण त्रिभुज दोस्तों। अब क्या समकोण त्रिभुज में हम वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमको एग्जाम में पूछते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज ये है। एक तो था परिवर्त, परिवृत्त, इनको समझना दोस्तों। परिवृत्त एक अंतःवर्त, एक अंतःवृत्त, ठीक है दोस्तों। अंतःवृत्त और परिवृत्त, जैसे ये वृत्त बना दिया मैंने, और ये और ये और ये आप मान लेना, क्योंकि थोड़ा सा मिला है ऐसा है ना। मान लो ये समकोण त्रिभुज है, ये ए बी और सी, ये समकोण त्रिभुज, ये वृत्त के अंदर है, परिवृत्त यानी परिवृत्त यानी समकोण त्रिभुज। कैसे लिखो समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या ऐसे, ये परिवृत्त यानी वृत्त के अंदर। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कि समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी ये कर्ण। अब त्रिज्या पूछे तो कर्ण का आधा, तो इसका आधा कर दो, कर्ण का आधा कर दिया। ये तो क्या परिवृत्त। अब अंतःवर्त में त्रिभुज के अंदर वृत्त बनता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, ये लिख लेना, ये पॉइंट एमटीआर है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनाते हैं हार्ड क्वेश्चन। अब क्या अंतःवृत्त का मतलब क्या है, क्यों एग्जाम में हमको फॉर्मूला लगाने होता है, फॉर्मूला हम समझते नहीं, इसलिए हम फॉर्मूला गलत लगा देते हैं, फिर आल्यो, जिंदगी में आल्यो होता है और क्या होता है ना। तो ये क्या है दोस्तों, ये मान लो समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इसके अंदर तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बन जाएगा, ऐसे स्पर्श करता हुआ वृत्त, ऐसे ये वृत्त है। इस वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या आर निकाली है, ये त्रिज्या आर निकाली, वो कैसे निकालेंगे, तो दूसरा पॉइंट लिखो इसको, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या, वो क्या होती है त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, वो होती है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई पूरे के बट्टे 2 लग जाएगा, पूरे के बट्टे 2 लग जाएगा। यह थी अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला। क्या दोस्तों, अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का फॉर्मूला, जो कि आपने समझ लिया। अब एग्जाम में कौन सा पूछ रहा है वो एक बार ध्यान से सुन लेना, उसके बाद में आप ये ध्यान में रख लेना, क्योंकि ये ध्यान में रख लेना, ये ध्यान में रखना नहीं, क्योंकि आप समझ जाओगे कि परिवर्त अंदर बनता है, जिसके सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण की आदि, यानी सबसे बड़ी, यानी किसी वृत्त का सबसे बड़ा व्यास कौन सा होता है, परिधि। तो इस प्रकार से हमको याद रख लेंगे। अब क्या समकोण त्रिभुज में एक चीज और चलती है दोस्तों, वो क्या है, वो है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण से डाले गए लंब की लंबाई, समकोण
त्रिभुज में कर्ण से डाले गए लंब की लंबाई। ये तीसरा पॉइंट है। ये इस पे क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा भी गया 2021 में फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में। क्या है वो क्वेश्चन है लंब गुणा आधार बटा करण इसका फॉर्मूला होता है। अब इसका फॉर्मूला तो आपने रट लिया, लेकिन ये कहना यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण से डाले गए लंब की लंबाई। ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज हो गया ABC, ठीक है दोस्तों। अब ये समकोण हो गया, ये कर्ण हो गया। अब ये लंब डाल रहा है, लंब यहाँ से कर्ण से यहाँ से, ये पूछ रहा डाले गए लंब की लंबाई ये हम इस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों। ये थी समकोण त्रिभुज की विशेषताएं। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। हम नेक्स्ट टॉपिक में इसमें यह पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमको क्वेश्चन देता है एग्जाम में, और किस प्रकार से हमें करने क्वेश्चन को जल्दी से, ताकि हमारा वक्त भी बचे और आगे के क्वेश्चन कर सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आपको जो भी मैथमेटिक्स में, साइंस में जो भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करके बताएं, और जो भी कम्युनिटी सिस्टम में वो क्वेश्चन डालते हैं उनका आंसर देने की कोशिश करना, क्योंकि ज़िंदगी में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो कोशिश करता है वो एक दिन जीत जाता है दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।